हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। सो इन टुडेज वीडियो लेक्चर ऑफ दिस फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द एंजाइम लाइपेज। सो अलग अलग एंजाइम्स के प्रोडक्शन के बारे में जो हम डिटेल में स्टडी कर रहे हैं, उसके अंदर आज का हमारा मेन टॉपिक है ऑन ए लाइपेज। सो जो लाइपेज एंजाइम है उसके बारे में हम डिटेल में उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। फिर ये लाइपेज का जो रोल होता है हमारे बॉडी के अंदर उसके बारे में स्टडी करेंगे। फिर उसका जो प्रोडक्शन होता है उसके लिए कौन सी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ज़रूरत पड़ती है वो हम सीखेंगे। एंड उसके बाद उसके यूजेस एंड एप्लीकेशंस इन ए वेरियस वे वो हम स्टडी करेंगे। स्वागत है आपका फार्मारॉक्स के चैनल में, और हमारा आज का मेन टॉपिक है लाइपेज फ्रॉम सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी। शुरू करते हैं लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है। बायोटेक्नोलॉजी इज ए टेक्नोलॉजी दैट यूटिलाइज द बायोलॉजिकल सिस्टम। कि बायोलॉजी की जो अलग अलग सिस्टम्स है, ओके, कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, तो उसका वर्ड है कि यहाँ पे लिखा है, समझो कि बायो प्लस हमारे प्लस है टेक्नोलॉजी। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि बायोलॉजिकल जो अलग अलग सिस्टम्स है, ओके, कि जिसके अंदर समझे कि बायोलॉजिकल लिविंग सिस्टम में क्या आएगा, तो प्लांट आ सकते हैं, ओके, एनिमल, एंड उसके अलावा जो थर्ड इम्पोर्टेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो है माइक्रोब्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये हो गई बायोलॉजिकल सिस्टम्स, और उसके साथ जो है वो कॉम्बिनेशन होता है ऑफ ए टेक्नोलॉजी का। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन होके, या फिर इसमें से कोई भी आप या चाहे कोई प्लांट सेल लेते हो या फिर एनिमल सेल या फिर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेकर प्लस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम अलग अलग प्रोडक्ट्स जो है वो डेवलप कर सकते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म और पार्ट ऑफ दिस टू डेवलप और टू क्रिएट द डिफरेंट प्रोडक्ट्स की जो टेक्नोलॉजी प्लस ये बायोलॉजिकल सिस्टम है अलग अलग। कि समझो कि आपने कोई प्लांट सेल लिया है, ओके, सेल ऑफ ए प्लांट, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर। आपने देखा होगा कि यहाँ पे टेस्ट ट्यूब के अंदर आप जो है वो प्लांट डेवलप कर सकते हैं, कि जिसके अंदर स्पेशली जो प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक है, ओके, पीटीसी जिसको हम शॉर्ट में कई बार कहते हैं, तो प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक को यूटिलाइज करके भी इस तरह से हम डेवलप कर सकते हैं। तो ये है बायोटेक्नोलॉजी। इन बायोटेक्नोलॉजी वी स्टडी डिटेल अबाउट दिस टाइप ऑफ वेरियस डेवलपमेंट बाय यूजिंग द बायोलॉजिकल सिस्टम। उसके एग्जाम्पल है कि ब्रेविंग एंड बेकिंग, ओके, ब्रेविंग टेक्नोलॉजी की जो हम बात करते हैं, ओके, कि ब्रेविंग कि जिसके अंदर स्पेशली हम डेवलप करते हैं बियर, ओके, कि बियर बनाने की जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं ब्रेविंग टेक्नोलॉजी। कि ब्रेविंग टेक्नोलॉजी को यूज़ करके फर्मेंटेशन वगैरह करवा के आप जो है वो बियर का जो है वो प्रोडक्शन करते हैं बाय यूजिंग ब्रेविंग टेक्नोलॉजी या फिर ब्रेविंग टेक्निक। फिर बेकिंग ब्रेड की जो बेकरी प्रोडक्ट्स होती है अलग अलग बेवरेजेस इंडस्ट्री के अंदर स्पेशली बियर बनाने के लिए, फिर बेकरी या फिर फूड इंडस्ट्री के अंदर इस तरह की अलग अलग फूड प्रोडक्ट्स बनाने के लिए हम अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बायोटेक्नोलॉजी के जो कॉन्सेप्ट है, कि बायोटेक्नोलॉजी में अलग अलग कॉन्सेप्ट्स क्या रहते हैं, देख तो सेल कल्चरिंग रहता है कि आप कोई सेल का कल्चर डेवलप करते हो, फिर फर्मेंटेशन टेक्निक का आप यूज़ करते हो। फर्मेंटेशन के अलावा जो हम कल्चर मीडिया बनाकर कोई किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हम ग्रोथ करते हैं। तो ये सब हो गई अलग अलग कॉन्सेप्ट ऑफ ए बायोटेक्नोलॉजी। तो उसको यूज़ करके हम अलग अलग प्रोडक्ट्स डिज़ाइन करते हैं। और उसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है कि यूज़ ऑफ द यीस्ट, जो हम यीस्ट को वाइडली यूज़ करते हैं, और वो है एक टाइप की लिविंग ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस द डिज़ायर प्रोडक्ट। स्पेशली जो यीस्ट है बहुत सारे फूड प्रोडक्ट के अंदर, स्पेशली जो बेकरी की बेकिंग आइटम्स होती है
उसके अंदर सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। सो सबसे पहले आपके पास नॉलेज होना चाहिए बायोटेक्नोलॉजी का, उसी के बाद ही आप अलग अलग प्रोडक्ट्स डेवलप कर सकते हैं। सो बायोटेक्नोलॉजी में से जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है एक, वो है इस एंजाइम। तो लेबोरेटरी के अंदर हम जब माइक्रोबियल एंजाइम जो है वो डेवलप करते हैं, माइक्रोबियल एंजाइम की जो अलग अलग माइक्रोबियल्स को यूज़ करके लैब के अंदर ही हम इस टाइप के एंजाइम्स डेवलप करते हैं। तो ये भी एक टाइप की प्रोडक्ट ही हुई ऑफ ए बायोटेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए एंजाइम का। तो एंजाइम क्या है? तो मैक्रोमोलिकुलर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं। फिर उनका मेन काम होता है कोई भी बायोलॉजिकल जो केमिकल रिएक्शंस होती है उसको एक्सेलरेट करने का और उनको कैटालाइज करने का, दैट पर्टिकुलर रिएक्शन कि यहाँ पे देख सकते हैं कि हम एक्टिव साइट है ये एंजाइम की और ये है सब्सट्रैक्ट। तो एंजाइम के साथ ये सब्सट्रैक्ट है वो एक्टिव साइट पे जो है वो बाइंड होगा, जिसके कारण उसको बाइंडिंग साइट भी कहा जाता है या फिर ज्वाइन हो जाएगा। तो ये हो गई ज्वाइनिंग साइट और बाइंडिंग साइट की, जहाँ पे जो सब्सट्रैक्ट है वो ज्वाइन होता है। सब्सट्रैक्ट को दूसरे वर्ड में हम कहें तो जो भी हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है, ओके, कि जो स्टार्टिंग मटेरियल है कि जो प्रोसेस को स्टार्ट करवाने के लिए हम यूज़ करेंगे, एंड स्टार्टिंग मटेरियल में से हमें लास्ट में मिलती है पर्टिकुलर प्रोडक्ट, एंड इसके अंदर ये इंटरमीडिएट रहेगा ये मेन एंजाइम की जो पर्टिकुलर कोई रिएक्शंस के लिए जो एंजाइम्स होंगे वो ये रिएक्शंस को क्या करेंगे, एनहांस करेंगे कि उसका रेट जो है वो इंक्रीज करेंगे, जिससे ये रिएक्शन जो है वो फास्टर कंप्लीट हो सके। सो दे आर मेनली मेड अप ऑफ प्रोटीन। ये आपको खास याद रखना है कि एंजाइम्स कौन से मटेरियल के बने हुए, तो दे आर मेड अप ऑफ ए प्रोटीन। इन एनी बायोलॉजिकल सिस्टम दे आर नेसेसरी टू एनहांस द रेट ऑफ रिएक्शंस अकर इन दैट बायोलॉजिकल लिविंग सिस्टम और इन ए ह्यूमन बॉडी, कि हमारे बॉडी के अंदर कोई रिएक्शंस हो रही है, ओके, या फिर कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हम आउटसाइड द बॉडी करवा रहे हैं, तो उसी सभी के अंदर एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स जो हमारे थे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, कि जिसके अंदर हमने एमाइलेज के बारे में पढ़ा था, जब बिकॉज कि 3 एंजाइम्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कि फर्स्ट एंजाइम इट इज़ एमाइलेज, ओके, एमाइलेज के बाद सेकंड जो एंजाइम इंपॉर्टेंट है वो है प्रोटीएज एंजाइम की, जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था ऑफ ए बायोटेक्नोलॉजी। और ये आज का हमारा थर्ड इम्पोर्टेंट टॉपिक, इट इज़ ए लाइपेज एंजाइम। तो यहाँ से आपको एक समरी में दे देता हूँ कि एमाइलेज, तो एमाइलेज जो है वो किसके लिए मेनली यूज़ करते हैं हम, तो स्टार्च के लिए, ओके। फिर प्रोटीएज हम यूज़ करते हैं प्रोटीन के लिए, एंड लाइपेज जो है वो हम यूज़ करते हैं स्पेशली फॉर द लिपिड, कि जब लिपिड का हमें फर्दर ब्रेकडाउन करना है तो उसके लिए ज़रूरत पड़ती है लाइपेज एंजाइम की। तो उससे पहले आपको ये बेसिक खास पता होना चाहिए कि एमाइलेज का फंक्शन क्या है, व्हाट इज़ द प्रोटीएज, एंड देन अबाउट द लाइपेज। तो एमाइलेज इज़ एन एंजाइम दैट कैटालाइज द हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च, ओके, कि जब हम लैटिन टर्म्स पढ़ते हैं तो स्टार्च के लिए जो लैटिन वर्ड जो बनाया है वो है एमाइलम। स्टार्च को क्या कहा जाता है, एमाइलम, और एमाइलम पर से वर्ड तैयार होता है एमाइलेज। तो सिंपल कि जब आपको स्टार्च की हाइड्रोलिसिस करवानी है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्टार्च अल्फा एमाइलेज यहाँ पे यूज़ हो रहा है और वो कन्वर्ट कर रहा है उसको माल्टोज के अंदर। और माल्टोज मतलब कि ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल्स, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, वो और फिर फर्दर ब्रेकडाउन होते हैं बाय अल्फा ग्लूकोसिडेज, और 2 अलग अलग ग्लूकोज के मॉलिक्यूल फिर सेपरेट होते हैं। बट ये प्रोसेस को इनिशिएट कौन करवाता है, तो अल्फा एमाइलेज। तो जब अल्फा एमाइलेज से स्टार्च माल्टोज में कन्वर्ट होगा तो ही फर्दर वो ग्लूकोज बन सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट रहा ये एमाइलेज का, कि इट इज़
involved to start that process, and also they will increase the rate of that process. So starch के लिए amylase की खास ज़रूरत है. Then amylase is present in the saliva of human and some other mammals where it begins the chemical process of digestion. दूसरे वर्ड में कहें तो जब बायोकेमिस्ट्री के रिलेटेड जब हम पढ़ते हैं या फिर बायोलॉजी रिलेटेड जब हम पढ़ते हैं तो ये सब एंजाइम्स जो है वो है एक टाइप के डाइजेस्टिव एंजाइम. ओके, डाइजेस्टिव एंजाइम हम उसको कहते हैं बिकॉज ये जो एंजाइम्स का मेन फंक्शन है हमारे बॉडी के अंदर डाइजेशन करवाना. और स्पेशली हम जो 3 टाइप के फूड लेते हैं, एक तो जिसके अंदर भरपूर अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, दूसरा कि जिसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है, और थर्ड कि जिसके अंदर होता है लिपिड. तो रूटीन लाइफस्टाइल में जो भी हम खाना खाते हैं उसी के अंदर ये तीनों टाइप के कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं कि कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन एंड लिपिड. तो स्टार्च भी एक तरह का से कार्बोहाइड्रेट ही हुआ, तो उसके लिए ज़रूरी है एमाइलेज, प्रोटीन के लिए प्रोटीएस. तो ये आपको कंपैरिजन खास याद रखना है अबाउट द एमाइलेज की जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था. तो ये आपके लिए मोस्ट आईएमपी टेबल है, तो इसको जो है वो आपको अच्छे से याद रखना है कि अल्फ़ा एमाइलेज है तो उसका केमिकल नेम क्या है. तो सबसे पहले यहाँ पे आप याद रखो उसका केमिकल नेम कि व्हाट इज़ केमिकल नेम, कि 1 फॉर अल्फ़ा डी ग्लूकानोहाइड्रोलेज है, बीटा का है 1 फॉर अल्फ़ा डी ग्लूकेन माल्टोहाइड्रेस, एंड जो गैमा है ग्लूकेन 1 फॉर अल्फ़ा ग्लूकोसिडेज. फिर सेकंड वर्ड है वो है रिगार्डिंग दिट्स फंक्शन. ओके, कि जो उसका फंक्शन है कि ब्रेक डाउन द एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन, break down the starch into maltose and break down the amylose and amylopectin to glucose. तीसरा है अब उसका एक्टिवेशन. तो एक्टिव कब रहता है, तो पीएच जब 6 से लेकर 6.7 से लेकर 7 के बीच में है तब वो एक्टिव रहते हैं. बीटा के अंदर 4 to 5 एंड गैमा के अंदर पीएच 3 की. जब आप अल्फ़ा से लेकर गैमा तक जाते हो तो पीएच जो है वो डिक्रीज होती है, तो डिक्रीजिंग पीएच ऑर्डर के अंदर वो एक्टिव होते हैं. यह प्रेजेंट है सलाइवा इन पैंक्रियाज एंड दिस इज इन ए पैंक्रियाज. तो ये हो गया उनका लोकेशन. तो इस तरह से आपको भी अच्छे से याद रख. सो नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट एंजाइम है वो है अब प्रोटीनेज. तो प्रोटीनेज एंजाइम जो है वो मिक्सचर है एक टाइप का ऑफ पेप्टिडेज एंड प्रोटीनेज की, जिसके अंदर 2 एंजाइम्स इन्वॉल्व है, एक है प्रोटीनेज एंड पेप्टिडेज. तो सबसे पहले समझो कि ये हमारे पास है प्रोटीन. तो ये प्रोटीन कन्वर्ट होता है पॉलीपेप्टाइड के अंदर. तो पॉलीपेप्टाइड के लिए ज़रूरी है ये प्रोटीन का ब्रेक डाउन होना, तो उसके लिए ज़रूरी पड़ेगी सबसे पहले प्रोटीनेज की. तो ये प्रोटीनेज क्या करेगा, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट करेगा, और ये जो पॉलीपेप्टाइड है वो फर्दर बनेगा एमाइनो एसिड्स के अंदर. और उस वक्त हमें ज़रूरत पड़ेगी पेप्टिडेज की. ओके, उस वक्त ज़रूरत पड़ेगी ये पेप्टिडेज की. तो इस तरह से ये प्रोटीनेज एंजाइम्स काम करते हैं, प्रोटीएज एंजाइम. नेक्स्ट है द ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन इनटू द स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड और इन ए सिंगल एमाइनो एसिड्स. दे डू दिस बाय क्लीविंग द पेप्टाइड्स बॉन्ड विद इन द प्रोटीन बाय हाइड्रोलिसिस, a reaction where water break the bonds. तो ये हो गया प्रोटीनेज एंजाइम. तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है वो अमाइनो एसिड के अंदर यहाँ पे कन्वर्ट हुए, कि ये समझो कि बहुत सारे अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ ये ज्वाइन हुए हैं पेप्टाइड बॉन्ड से. तो ये पेप्टाइड बॉन्ड का ब्रेक करना ज़रूरी है, और उसके लिए प्रोटियोलाइसिस रिएक्शन से प्रोटीएज एंजाइम जो है वो काम करते हैं और पेप्टाइड बॉन्ड को जो है वो ब्रेक करते हैं. तो ये है बेसिक मैकेनिज्म ऑफ दिस प्रोटियोलाइसिस. तो इस तरह से हमने देख लिया कि स्टार्च तो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज के अंदर, और इम्पोर्टेंस है वहाँ पे एमाइलेज का. एंड फर्दर जो प्रोटीन है कन्वर्ट होता है एमाइनो एसिड के अंदर, और उसके अंदर इम्पोर्टेंस है ये
प्रोटीएज एंजाइम का। तो ये आपको अच्छे से जो है वो याद रखना है रिगार्डिंग द एमाइलेज एंड प्रोटीएज। अब जो थर्ड इम्पोर्टेंट एंजाइम है वो है लाइपेज। तो लाइपेज का उसके नाम पर से ही कि जब हमारे पास होता है ये लिपिड और लिपिड को हमें ब्रेक डाउन करना है फर्दर, तो उसके लिए ज़रूर पड़ती है ये लाइपेज एंजाइम की। और ये क्या करेगा लाइपेज एंजाइम, they are subclass of a esterases and it split the lipid into mono और डाइग्लिसराइड एंड फैटी एसिड। कि समझो कि ये है हमारे पास कोई लिपिड मॉलिक्यूल, ओके, और फर्दर समझो कि ये लाइपेज एंजाइम है, उससे ये लिपिड कन्वर्ट हो जाएगा डाई या फिर मोनोग्लिसराइड्स, ओके, डाई और मोनोग्लिसराइड्स, एंड साथ में हमें मिलते हैं फैटी एसिड। तो कोई भी रिएक्शंस होगी इस टाइप की लाइपेज से विथ लिपिड्स, तो इसमें हमें इस टाइप के लास्ट में डाई और मोनोग्लिसराइड या फिर हमें उसको ग्लिसरॉल भी कह सकते हैं, और साथ में हमें मिलेगा ये फैटी एसिड। सो दे आर एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंजाइम, ओके, एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंजाइम। ये आपको पॉइंट खास याद रखना है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए स्पेशली, कि दे आर एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंजाइम्स मेनली प्रोड्यूस्ड बाय द फंगाई। एग्जाम्पल इज एस्पारजिलस, म्यूकर, राइजोपस एंड पेनिसिलियम। कि जब हम लेबोरेटरी के अंदर सेल कल्चर जो तैयार करते हैं, ओके, कि हम सेल कल्चर को जो डेवलप करते हैं, तो उसके लिए हम कौन से अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ कर सकते हैं। तो एस्पारजिलस, फिर फर्स्ट चॉइस हमारी रहेगी एस्पारजिलस, सेकंड म्यूकर, थर्ड राइजोपस, एंड जो हमारी फोर्थ चॉइस रहेगी वो है पेनिसिलियम। तो ये अलग अलग माइक्रोब्स को यूज़ करके और स्पेशली ये फंगाई हम लाइपेज को जो है वो डेवलप कर सकते हैं इन्हें लेबोरेटरी। तो ये खास अच्छे से याद रखना है। तो इस तरह से प्रोसेस होती है कि यहाँ पे है ट्राइग्लिसरॉल, कि ये है हमारा लिपिड। अब लाइपेज जो हाइड्रोलिसिस प्रोसेस करवाता है उसके कारण वो कन्वर्ट हो रहे हैं फैटी एसिड एंड डाइएसाइल ग्लिसरॉल के अंदर। अब यही प्रोसेस समझो कि हम और आगे बढ़ाएंगे, तो समझो कि यहाँ से फिर से हम H2O एंड यहाँ पे लाइपेज लेते हैं, तो डाइएसाइल ग्लिसरॉल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा मोनो एसाइल ग्लिसरॉल के अंदर, ओके। तो इस तरह से भी रिएक्शंस जो है वो फर्दर कैरिड आउट होती है इन दिस हाइड्रोलिसिस ऑफ ए लिपिड। सो यहाँ पे है वो कि ट्राइग्लिसराइड से ही समझो कि आपके पास H2O एंड लाइपेज एंजाइम उसके ऊपर अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप डाइग्लिसराइड जो है वो अलग हुआ है, कि समझो कि ये जो स्टेप है उसको हम कहते हैं स्टेप 1। कि स्टेप 1 के अंदर क्या हो रहा है कि ट्राइग्लिसराइड्स जो है वो डाइग्लिसराइड्स के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं और साथ में हमें मिल रहा है यहाँ पे फैटी एसिड। और ये जो स्टेप 2 है उसके अंदर अब फर्दर जो डाइग्लिसराइड थे वो मोनोग्लिसराइड के अंदर कन्वर्ट हो गए हैं और साथ में हमें मिल रहा है ये फैटी एसिड। तो इस तरह से ये है मोड ऑफ एक्शन ऑफ दिस लाइपेज एंजाइम। तो इस तरह से आपको एग्जाम के अंदर अच्छे से ये समझाना है रिगार्डिंग द मोड ऑफ एक्शन ऑफ दिस लाइपेज एंजाइम। तो अब बात है माइक्रोबियल लाइपेज की। तो मेनली प्रोड्यूस बाय द फंगाई, कि फंगाई को यूज़ करके हम माइक्रोबियल लाइपेज जो है वो डेवलप कर सकते हैं, जिसके अंदर स्पेशली हम फर्स्ट चॉइस जो रहेगी हमारी वो है एस्पारजिलस, सेकंड म्यूकर यूज़ कर सकते हैं, थर्ड राइजोपस एंड फोर्थ जो है वो पेनिसिलियम। तो ये अलग अलग माइक्रोबियल एंजाइम्स डेवलप करने के लिए हम स्पीसीज जो है वो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है
जो बैक्टीरिया जो हम यूज़ करते हैं इसके अंदर कि बैक्टीरिया प्रोड्यूसिंग लाइपेज इंक्लूड द स्पीसीज ऑफ स्यूडोमोनास, ओके, कि जो स्यूडोमोनास बैक्टीरिया हम कहते हैं वो। देन सेकंड इज आर्चोमोबैक्टर, ओके, आर्चोमोबैक्टर भी यूज़ कर सकते हैं। और थर्ड एस पर से स्टेफाइलोकोकस। तो ये तीनों अलग अलग टाइप की जो बैक्टीरियल स्पीसीज है वो भी हम यूज़ कर सकते हैं इन दिस डेवलपमेंट ऑफ ए माइक्रोबियल लाइपेज। yeast like Torulopsis and Candida are also commercially used, कि जो कॉमर्शियली जब आप प्रोड्यूस करते हो लार्ज स्केल पे, तो टोरुलोप्सिस एंड कैंडिडा ये दोनों माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो यीस्ट लाइक है, लाइक यीस्ट, दे आर ऑल्सो यूज टू डेवलप दिस माइक्रोबियल लाइपेज. So enzyme production must be induced by adding the oil and fats, but in some cases the fats have effect on the lipase production. Glycerol, a product of lipase action, inhibit the lipase formation. कि लाइपेज की जो प्रोसेस, लाइपेज के कारण जो हमें लास्ट में जो प्रोडक्ट मिलती है ग्लिसरॉल, तो कई बार ग्लिसरॉल ही क्या करता है, लाइपेज का जो फॉर्मेशन है माइक्रोबियल लाइपेज जो हम लैब के अंदर बनाते हैं, तो उसकी प्रोसेस को जो है वो इनहिबिट करवा सकते हैं. तो जब हम कल्चर मीडिया डेवलप करते हैं, ओके, तो कल्चर मीडिया के डेवलप करने वक्त ये सब हमें ध्यान रखना पड़ता है कि किस टाइप से आप ऑयल एंड फैट वगैरह यूज़ करते हो, ओके, तो उसके कंपोजिशन को अच्छे से आपको सेट करना पड़ता है. अब एंजाइम प्रोडक्शन की जो स्टेप है कि स्टेप 1 में आप जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हो उसको सबसे पहले क्या कर लोगे, आइसोलेट करोगे, ओके, आइसोलेट कर लिया या फिर उसका अच्छे से आपने कर लिया है स्क्रीनिंग. तो समझो कि हमने एस्पारजिलस की जो फंगाई है उसको आइसोलेट कर लिया है अच्छे से. फिर अब हम क्या कर रहे हैं, सेकंड उसके लिए सूटेबल तैयार कर रहे हैं कल्चर मीडिया. तो सूटेबल कल्चर मीडिया जो है वो डेवलप हो गया है फॉर दिस एस्पारजिलस. फिर जो प्रोसेस है कि ट्रांसफ़र ऑफ दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम टेस्ट ट्यूब टू दिस टाइप ऑफ पेट्री डिश, कि जो हम ट्रांसफ़र करते हैं, ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम टेस्ट ट्यूब, कि जहाँ पे हमने वो रखा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, टेस्ट ट्यूब में से हम उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं इन्हें पेट्री डिश के. पेट्री डिश के अंदर हमने ऑलरेडी रखा हुआ है ये कल्चर मीडिया. तो उसके अंदर अब जो हमें ग्रोथ करवानी है तो उसके लिए ज़रूरी है अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमने ट्रांसफ़र किया और वो जो प्रोसेस है उसको कहा जाता है इनोक्यूलम. तो इस टाइप के जो इनोक्यूलेटिंग लूप होते हैं उसको यूज़ करके हम जो है वो इनोक्यूलम करते हैं. देन आगे क्या होता है, फर्दर ये जो पेट्री डिश है उसको हम अच्छे से इंक्यूबेटर के अंदर रख देंगे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रॉपर टेम्परेचर के ऊपर, और टेम्परेचर के साथ हम ध्यान रखेंगे प्रॉपर टाइम का. तो टाइम एंड टेम्परेचर पे अच्छे से सेट करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म की होने देंगे ग्रोथ, कि अच्छे से इसके अंदर ये जो ग्रोथ हो जाए माइक्रोब्स की, उसके बाद हम उसको सेपरेट कर सकते हैं. तो सेपरेशन हो गया, फिर उसमें से एंजाइम हमने एक्सट्रैक्ट किया, प्यूरिफिकेशन किया, स्टरिलाइजेशन किया, स्टोरेज एंड लास्ट में सप्लाई ऑफ दैट पर्टिकुलर एंजाइम. सो समझो कि ये प्रोसेस हो गई. हमने यहाँ पे लिया कल्चर मीडिया की जो सेमी सॉलिड कल्चर मीडिया था, ओके, ये जो कल्चर मीडिया था वो समझो कि आपने लिया है सेमी सॉलिड. अब उसके सेकंड टेक्निक है जिसके अंदर हम सबमर्ज कल्चर यूज़ कर सकते हैं, और उसके अंदर हम आगे के 2 स्टेप तो सेम रखते हैं कि एस्पारजिलस फंगाई को हमने आइसोलेट किया, कल्चर मीडिया बनाया, पर ये कल्चर मीडिया समझो कि आपने बनाया है सबमर्ज्ड, ओके. और सबमर्ज कल्चर मीडिया जो हमने सीखा था एंजाइम्स के स्टार्टिंग में ही, कि वो मीडिया यूज़ होता है फॉर
फार्मेंटेशन। तो अब हमें ज़रूरत पड़ेगी फार्मेंटर की। तो एडिशन ऑफ सेल कल्चर एंड कल्चर मीडिया इन ए फार्मेंटर, और फार्मेंटर को हम अच्छे से सेट कर देंगे कि उसके अंदर जो हमें पीएच चाहिए, जो ऑक्सीजन कंडीशन चाहिए, जो हमें टाइम सेट करना है और एजिटेशन जो हमें सेट करना है, तो वो सब हम अच्छे से सेट करके फर्दर उसका जो प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर देंगे। तो जब फर्मेंटेशन कंप्लीट होगा तो हम माइक्रोब्स को अच्छे से सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट करने के बाद प्यूरीफाई करने के बाद स्टरिलाइजेशन, स्टोरेज एंड सप्लाई। तो जैसे आगे के स्टेप है, सिर्फ एक ही स्टेप चेंज होगा यहाँ पे, इन दिस एंजाइम प्रोडक्शन लाइपेज। आगे बढ़ते हैं, अब जान लेते हैं उसकी एप्लीकेशंस। तो प्राइमरी marketed for the therapeutic purpose as digestive enzymes to supplement pancreatic lipases, कि जो थेरापेटिकली कि जो एज अ मेडिसिन जब हम कोई यूज़ करते हैं एज अ मेडिसिन, तो थेरापेटिकली उसका जो यूज़ है एज अ सप्लीमेंट टू पैंक्रिएटिक लाइपेसेस, की जो स्पेशली समझो कि लिपिड है, ओके, उसको जो है वो फर्दर ब्रेक डाउन करने के लिए एज अ मेडिसिन, की जो समझो कि किसी पर्सन के अंदर डेफिशिएंसी है, ओके, डेफिशिएंसी समझो कि किसी के अंदर है रिगार्डिंग दिस एंजाइम, तो उसको एज अ मेडिसिन या फिर डाइजेस्टिव एंजाइम के सप्लीमेंट के तौर पे आप उसको जो है वो किसी पर्सन को दे सकते हैं। उसके बाद ये एक आपको पॉइंट याद रखना कि फ्री फैटी एसिड अफेक्ट द ऑर्डर एंड टेस्ट ऑफ ए चीज़, and this ripening process is affected by the lipase. Microbial effects during the aging process can be due to the lipase action. तो ये एक आपको ध्यान रखना पड़ता है चीज़ के प्रोडक्शन के दौरान कि लाइपेज एंजाइम समझो कि आप यूज़ करते हो तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो कि जिसके कारण चीज़ की जो राइपनिंग हो जाती है वो ना हो, उसके लिए काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। और तीसरा जो यूज़ है वो है इन द सोप इंडस्ट्री, कि लाइपेज फ्रॉम कैंडिडा सिलिंड्रासे इज़ यूज टू हाइड्रोलाइज ऑयल इन सोप इंडस्ट्री, कि सोप इंडस्ट्री के अंदर जब हमें सोप का हाइड्रोलिसिस करना है ऑयल्स का, तो उस वक्त ज़रूरत पड़ती है ये लाइपेज की, और वो कौन सा स्पेशली यूज़ करते हैं तो कैंडिडा सिलिंड्रासे। सो ये था लेक्चर हमारा रिगार्डिंग द लाइपेज। सो बी अपडेटेड विद द फार्मा नॉलेज, फॉर दैट सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो प्रेस ऑन द बेल आइकॉन एंड नेवर मिस एनी वीडियो ऑफ फार्मारॉक्स। फार्मारॉक्स के व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप 9426180836 नंबर पे डायरेक्टली हमें जो है वो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो डायरेक्टली ये नंबर पे व्हाट्सएप करने से आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो है वो ज्वाइन हो सकते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम कल मिलेंगे। सो गुड नाइट एंड ऑल द बेस्ट।